प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए आपको लेना है एक कढ़ाई। उस पे आपको ये सारे मेवे डालने हैं। मैंने इसमें 250 ग्राम मखाने, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम एंड 250 ग्राम मैंने अखरोट लिए हुए हैं। आप इनकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है। इन सारे मेवों को आप ले लीजिए और एक कढ़ाई में आप डाल दीजिए एंड मीडियम गैस में, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में भी आपको नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में भी नहीं जाना है। आपको मीडियम फ्लेम रखनी है अपनी गैस की और इन सारे मेवों को लगातार चलाते हुए आपको इन्हें रोस्ट करना है। जी हाँ, इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। कोई भी घी, ऑयल, रिफाइंड कुछ भी आपको इसमें यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल ड्राई रोस्ट आपको करना है। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल मेरी मीडियम है और मैं बस थोड़ी देर इसको रोस्ट करूँगी तब तक, जब तक कि मखाने आप जब दबा के देखोगे हाथों से तो वो उसी में ही बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आने लगेंगे, बिल्कुल पिसने लगेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो ये मखाना है, जो हमारे ये मेवे हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से रोस्ट कर लो। देखिए जब ये मखाना फूटने लगा था तब मैंने गैस ऑफ़ कर दी एंड गैस ऑफ़ करने के बाद भी आपको थोड़ी देर इन सारे मेवों को चलाना है, क्योंकि अगर आप चलाना बंद कर दोगे तो वो तली में जितने भी मेवे रह जाएंगे वो जल जाएंगे। तो इसलिए आपको लगातार इसको चलाते रहना है, आपको रोकना नहीं है जब तक कि कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी ना हो जाए। बस आपको ये करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करते हुए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और गैस ऑफ करने के बाद भी मैं थोड़ी देर इसको चलाती रही हूँ ताकि मेवे हमारे जले नहीं। और उसके बाद फिर आप उसको फिर जब दबा के देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल पिस जा रहा है हाथों से, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ रहा है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारे जो मेवे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर तक ड्राई रोस्ट हो गए हैं। फिर आप इसको किसी भी थाली में आप निकाल दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। एंड देखिए ठंडा होने के बाद भी ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे हैं। और फिर आपको लेना है एक जार। जी हाँ, और ये मेवे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको उस जार में ट्रांसफ़र करना है और थोड़ा थोड़ा आपको ब्लेंड कर लेना है। जी हाँ, आपको इसको पाउडर बनाना है तो आपको जार में ट्रांसफ़र करके आप इसका पाउडर बना लीजिए। मैंने कम से कम 2 से 3 बार में इसका पाउडर बनाया था। तो जितना बड़ा आपके पास जार हो आप अपने अकॉर्डिंग इसका उस तरीके से उतनी क्वांटिटी में आप पाउडर बना लीजिए। एंड ये हमारा पाउडर बन गया है। एंड अब ये पाउडर जो हमारा हो गया है, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भर कर रख दीजिए। ध्यान रहे जो हमारा कंटेनर है वो बिल्कुल भी नमी ना हो, उसमें बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो पाउडर आप बना रहे हो इसको आप लगातार मिक्सर में मत चलाइएगा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आप इसको चलाइएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार इसको मिक्सर में चला दोगे तो ये एक लुगदी सी बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक लड्डू सा, बिल्कुल मॉइस्चर आ जाएगा, सारा ऑयल जितनी मेवा का ऑयल है वो सारा ऑयल निकल आएगा, जिसकी वजह से ये जो पाउडर है ये पाउडर नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल एक लड्डू के स्टाइल में आ जाएगा। तो फिर वो ख़राब हो सकता है जल्दी। इसलिए आप लगातार मिक्सी में ना चला के थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप चलाइएगा। तो इससे आपका पाउडर बिल्कुल फ़ाइन बनेगा और दरदरा बनेगा और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बनेगा। तो ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है और ये आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए, चम्मच लगा के रख दीजिए। और डेली रात में या सुबह जब आपका मन हो बस आप गर्म दूध लीजिए और इसमें इस मेवे को डाल के आप पी सकते हो। आप चाहो तो आप जब हलवा बनाओ आप उसमें इसको ऐड कर सकते हो, आप इसकी पुडिंग बना सकते हो, आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हो, आप खीर में डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और ये बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी देगा आपकी बॉडी को।